देखेंगे जो लो बना था, एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया था लगभग 200 डीएमए के आसपास जुलाई 28 2026 के बाद से ये काउंटर बहुत ही अच्छा चला है। मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर आप नैल को भी देख लीजिए, हिंडाल को भी देख लीजिए, लेकिन अभी देखिए मेटल काउंटर्स चल नहीं रहा है, लेकिन ये दो जी। काउंटर्स इतना अच्छा चला है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी है। दोनों काउंटर मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आता हुआ दिखेगा। आज गैप डाउन ओपन हुआ है, वो भी दोनों काउंटर्स में गैप डाउन ओपन हुआ है एंड यहाँ पे थोड़ा संभालने की कोशिश हो रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर्स इस लेवल पे थोड़ा आपको टाइम करेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन चार्ट में मुझे अभी खराबी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एंड काउंटर, दोनों काउंटर अगर आप देखेंगे तो लगातार हायर हाई हायर लो के ट्रेजेक्टरी में ही है। बस नैल्को में एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वो भी चार्ट अभी सुधरते हुए ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप इन दोनों काउंटर्स में जिनका पोजीशन है वो अगर चाहे तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हो। एंड समझ ये आपको ध्यान रखना होगा कि चुनिंदा काउंटर्स में ही आपका यहाँ पे पोजीशन रहना चाहिए। अब अगर आप मेटल काउंटर्स में और कौन सा जी। काउंटर मुझे अच्छा लगता हुआ आपको जी। दिखाई दे रहा है, तो वो एक काउंटर है सेल। अब सेल में भी ओके। देखेंगे एक यहाँ पे 14 अगस्त को देखेंगे एक बड़ा गिरावट आया था, बिल्कुल 200 डीएमए से एक सपोर्ट लेके काउंटर वापस से हाई के आसपास क्लोज किया है एंड जी। उसी लेवल पे एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 100 डीएमए पे लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस क्लस्टर है, उस लेवल पे काउंटर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर काउंटर आपको 177 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आता हुआ दिखाई दे तो मुझे लगता है कि ये काउंटर में भी एक बड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देगा एंड उस मोमेंटम में आपको ये ऑल टाइम हाई एंड उससे भी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो इस काउंटर को आप रेडार पे रख सकते हो। इमीडिएट लेवल पे आप पोजीशन ना बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस ऑब्जर्वेशन पे रखिए। ये काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। ओके। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा सर, हम और भी आपसे ऐसे पिक्स लेते रहेंगे। तो मेटल सेक्टर से मैं समझ रही हूँ कि आपने सेल की जो है वो अपनी पिक दे दी है। हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में और सबसे पहले एक बार मार्केट अपडेट देख लेते हैं, सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो हरे निशान में है, लाल निशान में कौन से स्टॉक्स हैं, गेनर लूजर्स, इनकी भी बात कर लेते हैं। मार्केट अपडेट के चार्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं। निफ्टी 50 में हम 0.19% की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी आईटी एकमात्र ऐसा चार्ट नजर आ रहा है इस वक्त जिसमें थोड़ी तेजी नजर आ रही है, 0.78% अप है। बैंक निफ्टी भी डाउन है, 0.18% की गिरावट है। निफ्टी ऑटो में भी आज गिरावट देखी जा रही है, 0.36% डाउन है और इसी के साथ निफ्टी मिड कैप में भी 0.12% की गिरावट है। टॉप गेनर्स और लूजर्स पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन शेयरों की जो आज हरे निशान में है। HCL टेक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, यानी कि तमाम आईटी स्टॉक्स जो हैं वो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आईटी की जो पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो अभी हमने प्रीतम सर से समझ ली है। इसके साथ ही एक इटर्नल का स्टॉक है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इटर्नल के स्टॉक में आज हम अच्छी तेजी दर्ज होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी लूजर्स के चार्ट लगाइएगा। निफ्टी लूजर्स पे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हिंडाल्को पर अभी हमने बातचीत करी है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इसी के साथ टाटा स्टील्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये वो 5 स्टॉक्स हैं जो आज गिरावट का शिकार हुए हैं। सबसे पहले इटर्नल पर बात करते हैं सर। इटर्नल आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है और इटर्नल के चार्ट लगाइएगा। देखते हैं कि इटर्नल में आज कितने % की तेजी दर्ज हो रही है। 0.97% की तेज़ी है इटर्नल के स्टॉक में और 319 के लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर, इटर्नल के स्टॉक में इन्वेस्टर्स को क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की आप सलाह देंगे, या अगर इटर्नल नहीं तो इसी सेक्टर में, यानी कि इसी जो काउंटर है इसके अलावा कोई और, स्विगी है या कोई और आपको जो पसंद आता हो इटर्नल के अलावा? जी देखिए, अगर इटर्नल की बात करें, वैसे तो स्विगी में अभी तो मेरा कोई पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा। अगर आपको बनाना है तो इटर्नल पे ही बनाना है, लेकिन क्या इस लेवल पे वो सही है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी 320 के लेवल पे आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम सुस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या चार्ट खराब है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये आगे जाके भी, ऑलरेडी आपको काउंटर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लगभग यहाँ पे 40 के लेवल से आप देखेंगे 360 एंड 70 का हाई लगा चुका है। देन वापस से आप देखेंगे इतना अच्छा चला हुआ है एंड अभी एक टाइम करेक्शन में काउंटर है। लेकिन अभी देखेंगे रिसेंट जो लो था 214 के आसपास से वहां से लेके 319 तक ये आ चुका है। लगभग 100 रुपीज का यहाँ पे भी रिटर्न आपको मिल रहा है।
तो ऐसे में देखिए काउंटर में मुझे लगता है कि कभी भी आपको कोई भी डीप मिले यहाँ पे आपको खरीदने का ही सलाह रहेगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं। थोड़ा अगर आपको वापस से डिप मिलता है उस डिप में आप खरीदिए, क्योंकि कैंडल अगर आप देखेंगे लगातार वीकली कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे कैंडल का साइज भी छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसेंटली जो सारा मूविंग एवरेजेस है तो उसके ऊपर जो काउंटर ने सस्टेन किया है, सस्टेन करने के बाद भी काउंटर ने बहुत अच्छा चला है। एंड अभी थोड़ा डीप अगर मिलता है तो वो एक परफेक्ट जोन बनता है आपके लिए री एंट्री करने का। जिनके पास है वो यहाँ पे पिरामिडिंग भी करके जा सकते हो, जो फ्रेश खरीदना चाहते हो वो भी फ्रेश खरीद के जा सकते हो। अगर बड़ा मोमेंटम तो 350 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो तब तक के लिए फ्रेश आप खरीदारी ना करें। अगर डिप मिलता है तो फिर आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। स्विगी से मुझे बेटर लगता है इटर्नल जी। ओके सर। सर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। स्टील सेक्टर पर सीएलएसए की राय आई है। सीएलएसए के अकॉर्डिंग भारतीय स्टील कंपनियों के लिए मौके जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। रेबर यानी कि लॉन्ग प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी और चीन में स्टील की मांग में मौसमी सुधार से सेक्टर को फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में सर सवाल जो है वो टाटा स्टील पर भी आया हुआ है। इसी से मैं कनेक्ट करके पूछना चाहती थी कि टाटा स्टील पर सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है? जी, टाटा स्टील एंड साथ में आप जेएसडब्ल्यू स्टील भी देख लीजिए, जिंदाल स्टील भी देख लीजिए। सारा काउंटर्स में आप देखेंगे एक हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो वैसे में टाटा स्टील से मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दोनों काउंटर मुझे पसंद आता है। एंड मेरा जो यहाँ पे सोचना है कि पूरे साल में आप देखेंगे कुछ ना कुछ मेटल काउंटर्स आपको मोमेंटम में आता हुआ दिखाई देगा। हमने स्टील सेक्टर में एक जो बड़ा मोमेंटम था वो ऑलरेडी आ चुका है। अभी धीरे धीरे काउंटर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड यहाँ पे टाइम करेक्शन में काउंटर जाने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे आप काउंटर में एक पोजीशन बनाएंगे तो बिल्कुल इस लेवल पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप स्टैगर्ड मैनर पे यहाँ पे थोड़ा पोजीशन आप धीरे धीरे बना के बिल्कुल जा सकते हो। बस अभी देखिए जो 180 के लेवल पे अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा कंफर्मेशन चाहते हो तो थोड़ा वेट करके जाइए। अगर 195 के ऊपर अगर काउंटर एक बार क्लोज देके वीकली लेवल पे भी आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, जहां पे आप एक पोजीशन एंड 195 के ऊपर सस्टेन करने पे काउंटर आप देखेंगे धीरे धीरे वापस से ऑल टाइम हाई के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। एंड वैसे भी स्टील काउंटर्स पे आप देखेंगे धीरे धीरे ऑटो सेल भी बहुत बढ़िया आता हुआ दिखाई दिया है। एंड डिफेंस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कुछ बड़ा नया न्यूज़ वगैरह आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में स्टील का खपत जो है वो भी आगे जाके बढ़ने वाला है, ऐसा मेरा भी सोच है। तो इसलिए स्टील काउंटर्स पे बिल्कुल जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड टाटा स्टील, ये तीनों काउंटर मुझे बहुत ही पसंद आता है। एंड सेल मैंने ऑलरेडी बताया है वो इसी काउंटर से, इसी सेक्टर से, सेगमेंट से आता है। तो इस पे जरूर आप ध्यान रख सकते हो। एंड टाटा स्टील पे 195 के ऊपर खरीदेंगे तो ज्यादा सेफ पर रहेंगे जी। ओके सर। एक और हम ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे सर। फोर्टिस हेल्थकेयर पर आया है। सिटी ने बाय की रेटिंग देते हुए 1180 रुपए का टारगेट दिया है। ऐसे में फोर्टिस हेल्थकेयर के चार्ट लगाइएगा, देखते हैं कि रेटिंग के बाद स्टॉक का क्या अपडेट है। 0.49% डाउन है और 912 के लेवल पर नजर आ रहा है। सर हेल्थकेयर और फार्मा को साथ में कंबाइन करके पूछते हैं कि पहले तो यही कि फोर्टिस हेल्थकेयर में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका आउटलुक क्या है पूरा, ये बताइएगा। और दूसरा कि पूरा हेल्थकेयर और फार्मा के स्पेस से आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस वक्त, किस पे दाव लगाना चाहिए इन्वेस्टर्स को? यस, अगर आप फोर्टिस हेल्थ केयर को देखेंगे तो काउंटर फंडामेंटली बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। लेकिन क्या अभी चलेगा? अभी देखिए ऐसा पैटर्न यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे टाइम करेक्शन में जाने वाला है, ज्यादा नीचे नहीं आने वाला है। मुझे नहीं लगता ऐसा अच्छा फंडामेंटल काउंटर ज्यादा नीचे आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन में काउंटर बिल्कुल जा सकता है। एंड ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 1000 के आसपास, इससे उभरना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा और टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि लगातार आप 10 से ज्यादा हफ्ता इस लेवल को क्रॉस करने में बिताया है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी जो 50 एंड 20 डीएमए के नीचे काउंटर आ चुका है। यहाँ से पुल बैक भी देखने को मिला था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि काउंटर आपको एक बार 840 लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदना है तो इस लेवल पर बिल्कुल मत खरीदिए। 840 के आसपास अगर काउंटर आता है तो वहां पे एक अच्छा पोजीशन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है खरीदने के लिए, बिल्कुल 100 डीएमए के आसपास। अभी
अगर आपको मोमेंटम चेस करना है तो बिल्कुल अभी इस काउंटर में, वैसे भी मोमेंटम काउंटर ये नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रखने वाला काउंटर है, लेकिन 1000 के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग दे तो उस पे आप ज्यादा आपको शॉर्ट मिल जाएगा। और अगर फार्मा काउंटर में अगर आप देखें तो जी। मुझे 2-3 काउंटर बहुत ही अच्छा लगता है पूरे फार्मा एंड हेल्थ केयर से। यहाँ पे देखेंगे औरोबिंदो फार्मा। जी। औरोबिंदो फार्मा एक ऐसा काउंटर है जो देखेंगे लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर ही आते जा रहा है। एंड ये ट्रेजेक्टरी जनवरी 2026 से आप देखेंगे ये शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम बना हुआ है, अभी भी बरकरार है। एंड क्या उससे पीछे भी ये ट्रेजेक्टरी में था काउंटर? जी बिल्कुल था। 2023 से काउंटर एक मोमेंटम में था, रिसेंटली एक हाई लगाया था 2024 में, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, एक कंसोलिडेशन एंड वापस से वो रैली, यानी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न मुझे बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर 2000 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा टाइम ले रहा है एंड ये आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे मौका यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 1470, ये रिकमेंडेशन बाकी मीडिया चैनल में भी मेरा है। एंड काउंटर इसी लेवल पे क्योंकि टाइम बिता रहा है तो यहाँ पे आपको वापस से मौका मिल रहा है एंट्री लेने का, तो यहाँ पे आप एक बार एंट्री ले सकते हो। 1800 एंड 2000 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा काउंटर है अजंता फार्मा, लेकिन ये काउंटर ऑलरेडी चल चुका है। काउंटर हम बहुत पहले से हमारे रेडार पे था, अब क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुका है तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको डिप मिले वो तो यहाँ पे आप बिल्कुल खरीद के जा सकते हो। काउंटर हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी पे अभी भी बरकरार है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड में है और ऐसे अप ट्रेंडिंग काउंटर्स में कभी भी आपको डिप मिले वो सुनहरा मौका होता है एंट्री लेने का। और तीसरा एक काउंटर है, ये भी फार्मा से आता है, काउंटर है टोरेंट फार्मा। बहुत ही अच्छा पोजीशन में है एंड इस लेवल पे अगर आप एक पोजीशन बनाते तो आपको शॉर्ट टर्म में 1-2 हफ्ते का भी अगर आपका व्यू है तो काउंटर आपको 5250 के आसपास आपको काउंटर आता हुआ दिखाई देगा। उससे भी ऊपर काउंटर जाता हुआ मैं देख पा रहा हूँ एंड इस लेवल पे मुझे ये काउंटर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी ओके सर। प्रीतम सर, आपने बहुत सारे स्टॉक्स आज बता दिए, तो इसलिए मैं ये सवाल तो डेफिनेटली आपसे आगे नहीं पूछूंगी कि आज आपके कौन से स्टॉक्स जो है वो प्रेफर्ड बेट्स में। सर कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे हम। एक सवाल आया है वेदांता लिमिटेड पर, 281 का ले रखा है और FMCG IETF पर ले रखा है, 55 पर ले रखा है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या एवरेज करूं, और साथ ही पावर ग्रिड का स्टॉक भी ऐड किया है 275 पर, इस पे भी पूछ रहे हैं कि एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए तीनों में से कौन सा बेटर है। तो पहले हम वेदांता लिमिटेड पर। काउंटर का नाम मैं मिस कर गया सर, लास्ट पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड सर जी, तो पहले हम वेदांता लिमिटेड पे बात कर लेते हैं। जी अगर वेदांता लिमिटेड की बात करें तो देखिए काउंटर डिमर्ज होने के बाद अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ना वैल्यू डिस्कवरी उतने अच्छे से नहीं हुआ। कुछ काउंटर्स में तो बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड कुछ आप देखेंगे क्योंकि मेटल में ही ज्यादातर काउंटर्स है तो अभी देखेंगे वेदांता में भी मुझे लगता है कि एक बेस लगभग लो लगाया था 250 के आसपास एंड वापस से 20 DMA पे रेजिस्टेंस लेके उसी लेवल को टेस्ट करते हुए आ रहा है। मुझे लगता है कि वापस से काउंटर 250 के लेवल को टेस्ट करेगा। वीकली लेवल पे चार्ट मुझे मोमेंटम थोड़ा खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, पार्टिसिपेशन भी थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा सलाह रहेगा वेदांता में अभी आप इन्वेस्ट ना करके थोड़ा वेट करके जाइए। अगर आप देखते हैं कि इस लेवल से वापस से आपको खरीद आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, ऐसा आपको समझना है कि बार बार एक लेवल पे आने के बाद वहां पे एक वीक बना के वापस से ऊपर आता हुआ, मतलब यहाँ पे कोई खरीद रहा है लगातार इस लेवल को सपोर्ट बनाते हुए, तो वहां पे आपको कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप स्टैगर्ड मैनर पे काउंटर में खरीदारी करके जा सकते हो। काउंटर क्या फंडामेंटली खराब है? जी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। अभी क्योंकि रिसेंटली डिमांड हुआ है और इतना सारा काउंटर यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ पे वही जो वैल्यू डिस्कवरी है उसी में थोड़ा अभी भी गड़बड़ी चल रहा है, तो बस वो एक बार खत्म होने दीजिए, फिर यहाँ पे देखेंगे वापस से आपको रैली आता हुआ। एंड दूसरा अब जो ETF है FMCG ETF, अब देखिए FMCG में ना अभी जो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी FMCG वहां पे आप देखेंगे अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी जाएंगे तो अभी तो मेरे हिसाब से आप FMCG भी डिफेंसिव काउंटर है, फार्मा भी डिफेंसिव काउंटर में ही आता है। तो अगर आपको थोड़ा पैसा बनाना है तो मुझे लगता है कि FMCG से ज्यादा अच्छा रहेगा फार्मा में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये काउंटर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है एंड अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि पूरे 2026 में आपको फार्मा एंड हेल्थ केयर ये चलता हुआ नजर आएगा। वैसे में जो मैंने नाम लिया है आप इसको भी देख सकते हो। इससे बाहर भी बहुत छोटा काउंटर्स भी है। डिविज लैब भी रिसेंटली बहुत अच्छा चला हुआ है। तो ये पूरा पैकेज जो लैबोरेटरी फार्मा एंड
साथ में कुछ केमिकल्स भी यहाँ पे आ जाता है, जो भी आज जी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सारा काउंटर्स में देखिए। एंड अगर चार्टिकली मैं बात करूं एफएमसीजी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी ईटीएफ, तो ये काउंटर भी आप देखेंगे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। एक टाइम करेक्शन में काउंटर फंसा हुआ है, लगातार आप देखेंगे 200 ईएमए पे रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आते जा रहा है। बिल्कुल इस लेवल पे एक बॉक्स जैसा रेंज बन चुका है 55 के आसपास। तो जी जब तक काउंटर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अब वैसे भी देखेंगे पूरे एफएमसीजी काउंटर में बस दो ही काउंटर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो भी अभी देखेंगे थोड़ा मोमेंटम खराब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दो काउंटर का नाम है, आप देखेंगे मारिको एंड नेस्ले। बाकी सारा काउंटर अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो छोड़ ही दीजिए, कब वो 3000 के ऊपर जाएगा वो मुझे भी नहीं पता। जी लगातार उसी लेवल पे फंसा हुआ है। तो ऐसे में बस ये दो काउंटर आपको पूरे ईटीएफ को ऊपर भगा के लेके जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। एंड साथ में पावर ग्रिड, जी जी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन देखेंगे तो यहाँ पे जो पावर सेक्टर में एक बड़ा मोमेंटम था, स्पेशली एमएनसी जो पावर सेक्टर था, एंड साथ में जो अलाइड काउंटर्स भी था, केबल्स वगैरह, तो वहां पे भी आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी देखेंगे ये मोमेंटम ना थोड़ा सुस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जो पावर काउंटर्स है वो आपको नीचे ही दिखाई देगा। एनटीपीसी देख लीजिए, हाँ अदानी एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें थोड़ा आपको मोमेंटम दिखाई देगा। जो बैटरीज काउंटर है उससे रिलेटेड जो काउंटर्स है वो आपको थोड़ा मोमेंटम में दिखाई देगा। लेकिन अभी देखिए पावर ग्रिड, ये अगर मैं इसका साइकोलॉजिकली भी बात करूं तो काउंटर थोड़ा एज्ड है। तो ऐसे में अब देखेंगे ये काउंटर चलने में भी थोड़ा समय लेता है ना। अभी क्या ये चल सकता है जी? मुझे नहीं लगता कि अभी ये चलना शुरू कर देगा। रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है 320 के आसपास, जब तक इसके ऊपर काउंटर वीकली लेवल पे सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आपको एक बार पुल बैक आता भी है तो 328 के आसपास वापस अरेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड अभी 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेने का चांस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट लेता है तो फिर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक पोजीशन बना के जा सकते हो 300 का एक टारगेट लेके। जी ओके सर। सर दो सवाल को साथ में कंबाइन करके पूछ लेते हैं। एक सवाल जो है वो यूज़र हैंडल है बाजार के गोथ की तरफ से आया है, पिरामल फार्मा यानी पीपीएल फार्मा पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। और जो दूसरा सवाल है वो है वकर ट्रैवलर की तरफ से कृष्णा डायग्नोस्टिक पर सवाल पूछ रहे हैं और कहते हैं कि मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 571 का है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं होल्ड करूं या फिर मुझे सेल करना चाहिए? तो सर पहले हम पीपीएल फार्मा पर बात कर लेते हैं। अच्छा, वो कृष्णा डायग्नोस्टिक, उसका एक बार सिंबल क्या होगा, एक बार बता पाएंगे? सर एनएससी कोड है KRSNAA। अच्छा, जी ओके। तो पहले एक बार पीपीएल फार्मा में बात कर लेते हैं। देखिए जी फार्मा काउंटर ऑलरेडी चल रहा है एंड पीपीएल फार्मा भी आप देखेंगे मुझे चार्टी के लिए अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जिनके पास है बिल्कुल आपको बने रहने का सलाह होगा। ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है 210 के आसपास, इस लेवल पे इससे पहले भी बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि काउंटर 100 डीएमए के ऊपर वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में भी आप देखेंगे 220 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके एक डिप लगा था एंड 220 डीएमए पे एक सपोर्ट बना के वापस से ऊपर चलने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। डेली लेवल पे मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीकली लेवल पे भी मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे मोमेंटम वापस से कब चालू होगा, तो वो 220 के ऊपर जब एक बार वीकली लेवल पे क्लोजिंग आएगा। एंड काउंटर अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन में जाता भी, अगर यहाँ पे थोड़ा डिप भी आता है तो आपको घबराने का नहीं है। काउंटर चार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर डिप आपको मिलता है तो वहां पे आप पिरामिडिंग भी करके जा सकते हो। एंड किसी का भी फ्रेश खरीदने का अगर शौक है इस काउंटर में, तो अगर खरीदना चाहते हो तो डिप पे आपको यहाँ पे बाई करने का सलाह भी रहेगा। अभी देखिए जो सपोर्ट ले रहा है वीकली लेवल, वीकली चार्ट पे भी देखेंगे 197 के आसपास 100 डीएमए का प्लेसमेंट है और वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना देर यहाँ पे होल्ड करता है उतना ये चार्ट स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और उतना ऊपर जाने का चांसेस भी आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और दूसरा काउंटर है कृष्णा डायग्नोस्टिक। देखिए काउंटर हमारे मतलब कवरेज पे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे ढूंढने में। अभी देखिए कृष्णा डायग्नोस्टिक अभी 541 के लेवल पे प्राइस पे चल रहा है। जी ऐसे में अगर थोड़ा मैं फंडामेंटल भी देख लेता हूं इस
यस, कृष्णा डायग्नोस्टिक, जी हाँ। तो जैसा मैंने सोचा था, ये एक स्मॉल कैप काउंटर है एंड 1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो ऐसे में देखिए, फार्मा इतना चला हुआ है, लेकिन और साथ में डायग्नोस्टिक जो लैबोरेटरीज, जो काउंटर, डेविस लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सारा देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, फार्मा एंड लैब से रिलेटेड सारा काउंटर चला है। क्या ये काउंटर चला है? स्मॉल कैप है। अगर फार्मा चलता है तो स्मॉल कैप में जो काउंटर्स है उसको ज्यादा चलना चाहिए, लेकिन ये काउंटर वहां पे पार्टिसिपेट ही करते हुए आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे सलाह रहेगा कि कभी भी अभी देखिए, एक अच्छा बेस बनता हुआ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में। तो इस लेवल पे अगर कोई भी होल्ड कर रहा है तो इस लेवल पे तो निकलने का मेरा सलाह नहीं रहेगा। माय अपॉलॉजी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए 515 के आसपास। अगर ये लेवल को सस्टेन करता है तो फिर आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। 630 एंड अगर सस्टेन करता है तो 650 एक जोन है। और अगर इस जोन को सस्टेन करता है तो फिर धीरे धीरे काउंटर में आपको एक बड़ा रैली आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर 515 के लेवल तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 450 के आसपास। तो अगर आप वो पेन झेल सकते हो तो फिर आप 515 के नीचे भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अभी के लिए काउंटर पे आप बिल्कुल एक होल्ड करके जा सकते हो। जी ओके सर। सर आयुष अग्रवाल आपसे जानना चाहते हैं कि उनके पास एशियन पेंट्स है, उन्होंने होल्ड कर रखा है 100 शेयर्स 3 साल से। अब वो पूछना चाहते हैं कि क्या इस बात में कोई सेंस है कि अगर मैं एग्जिट कर लूँ यहाँ से और 3 स्टॉक्स में एंट्री ले लूँ। जो 3 स्टॉक्स हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जियो फिन है, और जो आखिरी है वो है एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये उनका सवाल है सर। यस, एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज, जी ओके। अभी देखिए, आपका खरीद है एशियन पेंट्स में। अभी देखिए, जी, ये जी। काउंटर भी ना लार्ज कैप काउंटर है एंड बहुत अच्छा एक रिटर्न भी देके गया है, लेकिन क्या अभी ये चलने के लिए रेडी है? देखिए, मुझे लगता है कि काउंटर में अगर आप देखेंगे 2021 से काउंटर कंसोलिडेशन में है। अभी तक वो कंसोलिडेशन से काउंटर उभर नहीं पाया है एंड जो पेन काउंटर से आप ऊपर से आप टूट का दिक्कतें भी आपको दिखाई ही दे रहा है। जी। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि काउंटर में बड़ा मोमेंटम आएगा। एंड बड़ा मोमेंटम अगर आता भी तो 2021 में तो ऐसा चीजें नहीं था, 2022 में नहीं था, 2024 में मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम में था, लेकिन तब भी काउंटर उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि काउंटर में जब तक काउंटर चार्टी के लिए अगर मैं बताऊं 3500 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड इस काउंटर का हर एक बिजनेस का ना एक लाइफ साइकिल होता है एंड क्योंकि एशियन पेंट में वो नया वर्टिकल मुझे कुछ ओपन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसीलिए इस काउंटर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटर अपने जो पेंट इस वर्टिकल में ऑलरेडी टॉप में आ चुका है। तो जब तक ये काउंटर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई ना करेगा, कोई नया वर्टिकल में आएगा नहीं, तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ भी नहीं दिखेगा। ये फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा पे अभी देख लीजिए। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करता, राइट? जी सर। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखेंगे ऑटो काउंटर से आता है ना, ऑटो अभी बहुत ऊपर जाने वाला है। एंड महिंद्रा मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काउंटर है। एंड यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मुझे लगता है कि जी हाँ, आपका जो भी लॉसेस एशियन पेंट्स में था इतने देर होल्ड करने के लिए, वो आपको उभरता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, इस लेवल पे आपको खरीदने का सलाह नहीं रहेगा। महिंद्रा पे थोड़ा अगर नीचे आता है, मुझे वापस से 3250 के लेवल पे अगर मुझे वापस से मिलता है तो यहाँ पे मैं जरूर खरीदना चाहूंगा। उससे अच्छा रहेगा कि काउंटर अभी क्योंकि एक टाइम करेक्शन में है, तो अगर बॉटम का स्पेस जितना नीचे आपको मिलता है उतना नीचे आप खरीदिए। यहाँ से काउंटर ज्यादा नीचे जाता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बस टाइम करेक्शन में है और यहाँ से मुझे लगता है कि काउंटर धीरे धीरे ऊपर ही आता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड सारा ऑटो काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल इसी ट्रेजेक्टरी पे आपको दिखाई देगा। एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी देखिए, ये काउंटर भी चार्टी के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड डिफेंस को सर्व करता है एक्सिस केस। एंड अभी देखेंगे काउंटर जिस लेवल पे है बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। बस एक दिक्कत जो आ रहा है, अगर आप मोमेंटम चेस कर रहे हो तो मोमेंटम के हिसाब से देखिए 1660 के ऊपर जब तक ये काउंटर क्लोज नहीं करेगा वीकली लेवल पे तो फिर मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन इस लेवल पे आप धीरे धीरे आप स्टैगर्ड मैनर पे बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। और तीसरा काउंटर का नाम क्या था? सर जियो फिन था।
जियोफिन, और जी तो ये तो देखने का भी जरूरत नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विस, जी जियो फाइनेंशियल सर्विस में कभी भी आपको डिप में मिले, डिप मतलब अभी देखिए काउंटर एक हाई लगाया था लगभग 250 के आसपास, रिसेंटली एक हाई लगा था, एंड अभी थोड़ा नीचे आता हुआ लगातार 2-3 दिन से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये काउंटर देखिए जियो फाइनेंस भी अब धीरे धीरे अपना जो रेगुलर फंड्स है म्यूचुअल फंड में, वो भी धीरे धीरे ओपन करने वाला है। एंड मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल का फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया है। अभी देखिए जितना हाइप था इस काउंटर को लेके, उस हाइप के हिसाब से काउंटर ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया है, इसीलिए यहाँ पे ये कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके इंडियन मार्केट जब फैलना शुरू करेगा, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, एफआईआई भी बाहर निकलते जा रहा है, थोड़ा सुस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है इंडियन मार्केट। स्टॉक मार्केट की बात करें, पार्टिसिपेशन भी देखेंगे जो पढ़े लिखे हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज से, तो यहाँ पे ही आपको ज्यादा स्टॉक मार्केट का हाइप दिखेगा। लेकिन ये जब फैलने लगेगा तो यही जो कंपनीज है, जो एएमसीज है, यही आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, जो प्लेटफॉर्म काउंटर्स है। तो इसीलिए जो भी प्लेटफॉर्म काउंटर्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बीएससी, एमसीएक्स, साथ में जो भी एएमसीज है, इनको मैं बहुत ही बुलिश नजरिए से देखता हूं, एंड बहुत इनके पीछे एक बढ़िया टेल विंड मुझे नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म में बने रहने का सलाह रहेगा जी। ओके सर, एक सवाल आया है सर, 3 स्टॉक्स ऐड किए हैं इसमें। अतुल ऑटो पर जानना चाहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, डी लिंक और एसआरएफ। इन स्टॉक्स में मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू अप टू 3 मंथ्स टू 1 ईयर क्या होना चाहिए, और पूछ रहे हैं कि एक कोई बेस्ट आप फार्मा स्टॉक बता दीजिए जो ये खरीद लें। अच्छा, तो सबसे पहले अतुल ऑटो पे देख लीजिए, काउंटर कंसोलिडेशन ऑफ असाउट। एक चीज ध्यान रखिए, काउंटर बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, एंड ज्यादा आपको वॉल्यूम नजर आता हुआ नहीं दिखाई देगा। डेली चार्ट में भी देखेंगे, वीकली चार्ट में भी देखेंगे, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता है। तो जिनके पास है, देखिए यहाँ पे वो वही जहाँ पे वॉल्यूम नहीं ज्यादा नहीं आता है, वहां पे पंपिंग डंपिंग का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस काउंटर भी बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए अभी एक रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, एंड ब्रेकआउट यहाँ पे फेक आउट होते हुए दिखाई दिया। मेजर जो मूविंग एवरेजेस है 100 एंड 200, उसको भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर जब तक 550 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन नहीं करेगा, इस बार भी क्लोज किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। एंड अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपका दिल बहुत ही शक्त है, बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आपको वो हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, क्योंकि मोमेंटम ही यहाँ पे ऐसा ही है। एंड दूसरा काउंटर आप देखिए डी लिंक। जी देखिए, एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि जो भी सैटेलाइट मीडिया का जो जमाना था, वो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए देखेंगे जी एंटरटेनमेंट में जो मोमेंटम आया था वो सिर्फ फीफा के लिए, अभी फीफा खत्म और जी एंटरटेनमेंट में भी मोमेंटम खत्म। और यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि लगातार, अब यहाँ पे अगर मैं डेट भी देखूं तो लास्ट जो हाई बना था वो 2024 में बना था, अभी 2026 है, उसके बाद से यहाँ पे ज्यादा कोई मोमेंटम आया ही नहीं है। एंड अगर आप 2024 में उस हाई के आसपास इन्वेस्ट किए हो तो अभी भी आप लॉस में हो। तो ऐसे में देखिए अभी जो मोमेंटम आ रहा है, इसको मैं डेट कैट बाउंस ही मानूंगा। हाँ, जो लो बना था 350 के आसपास, उसको क्रॉस करके नीचे नहीं गया, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो इसीलिए देखिए, अगर आप मोमेंटम चेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मोमेंटम प्ले बिल्कुल एक बार करके जा सकते हो। लेकिन दिक्कत भी यहाँ पे यही है, क्योंकि 450-55 के आसपास सारा जो मेजर मूविंग एवरेजेस है वो क्लस्टर्ड होकर रखा है। 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA, सारा कुछ वहीं पे, और वहीं पे देखेंगे हाई लगा के वापस से नीचे आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसके ऊपर काउंटर सस्टेन एक बार कर जाए 555 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, और उस मोमेंटम में आपको 500 तक तो मैं इजिली जाता हुआ देख पा रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको रखना चाहते हो तो उसका सलाह मेरा नहीं रहेगा कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बने रहे। ओके, और केमिकल में अगर आप रहना चाहते हो तो देखिए एसआरएफ बहुत ही अच्छा काउंटर है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से एंड आपको क्या पैसा बना के दे सकते हैं, तो देखिए अभी के हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा बहुत। अब देखिए 2022 से काउंटर 2800 को सस्टेन करने में बिता दिया पूरा एकदम 2024 तक, 22 से अब इसके ऊपर सस्टेन किया, एंड वापस से 3300 को सस्टेन करने में 2024 से लेके अभी 2026 आ चुका है, उस लेवल को सस्टेन करने में बिता दिया। तो जब तक मुझे लगता है कि काउंटर 3300 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा,
यहाँ पे आपको मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेजेक्टरी ही आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि जो 3 काउंटर्स था, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा फंसा रहे। और जैसे कि एशियन पेंट का था, एसआरएफ का हालत बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। तो अगर आप फार्मा काउंटर में अगर किसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखिए, इमीडिएट लेवल पे आप देखेंगे टोरेंट फार्मा भी आप देख सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। और मेरा यहाँ पे सलाह रहेगा कि अजंता फार्मा आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अगर कोई भी आपको डिप मिलता है तो आप यहाँ पे एक बार खरीदारी बिल्कुल करके जा सकते हो। और मैं आपको एक बार लेवल भी बता देता हूँ कि किस जी। लेवल पे मुझे डिप मिलने पे मैं यहाँ पे खरीदना ज्यादा प्रेफर करूंगा। वो लेवल है, देखिए पिछला जो हाई बना था 3400 के आसपास, और अगर इस बार डिप में अगर मुझे उससे आसपास मिलता है 3500 3550 के आसपास मुझे वापस से मिलता है, तो इस काउंटर में मैं एक बार पोजीशन बनाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगर आपको डिप मिलता है तो मुझे लगता है कि काउंटर 5000 एंड उसके आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास व्यू थोड़ा 3-4 महीना का अगर आपका व्यू है तो आपको उस लेवल तक भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस लेवल पे खरीदने का सलाह नहीं रहेगा। थोड़ा डिप में खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपके लिए सही बैठता हुआ नजर आएगा। जी ओके, ओके सर, थैंक यू।